नमस्कार, न्यूयॉर्क से आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज अमेरिका मोदी में हो गया है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर के बाद स्थानीय समय के मुताबिक न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां आने के पहले एक बड़े अंग्रेजी अखबार, अमेरिकी अखबार को उन्होंने जो अपना ओपिनियन लिखा है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिका की इस यात्रा को नरेंद्र मोदी कितना सीरियसली ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। न सिर्फ अमेरिकियों के लिए बल्कि दुनिया की तमाम लोगों की निगाहें भी नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की इस बातचीत पर लगी हुई हैं। खास बात, नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ओपेड में लिखा है कि हिंदुस्तान एक युवा ताकत से भरा हुआ देश है और ये जो युवा जोश है, ये विश्व में शांति के लिए, विश्व में बहाली के लिए, विश्व में सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो हिंदुस्तान के दरवाजे विश्व के लिए आज और ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने खोल दिए हैं। अमेरिका पहुंचने के चंद घंटे पहले पीएम ने अमेरिकी अखबार में लिखा लेख। मोदी ने किया मिशन अमेरिका का खुलासा। पीएम मोदी ने लिखा है, 35 साल से कम उम्र के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले मुल्क के तौर पर हम तेज रफ्तार और जिम्मेदारी वाले आर्थिक विकास के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है। वक्त आ पहुंचा है जब विश्व की सबसे बड़ी पंचायत में दुनिया देखेगी इंडिया का दम। जब बोलेगा इंडिया का पीएम और सुनेगी दुनिया, सुनेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भाषण देना है। शनिवार को इस 69वीं जनसभा आम सभा में वो भाषण देंगे, हिंदी में भाषण देंगे। और एक और खास बात यह है कि इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बल्कि तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंच रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख जो पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। Prime Minister Modi will be speaking before the world leaders on the 27th, and not just we, the Indians, but the entire world, large part of the world leadership is also looking up to him with great expectations, what he is going to tell them at the United Nations, what he is going to speak about. मोदी का मिशन अमेरिका नए इंडिया की दस्तक है। आत्मविश्वास से भरपूर, युवा शक्ति से लबरेज नया इंडिया। ऐसा मुल्क मोदी बन गए हैं जिसके ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा मुल्क मोदी बदलना चाहते हैं जिसकी तकदीर। एक ऐसा मुल्क मोदी जिसे देना चाहते हैं मजबूत इरादों की ताकत। ऐसे ही नए मुल्क की झलक दिखने वाली है मोदी के मिशन अमेरिका में। साफ दिखाता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपना एग्रेसिव रुख अख्तियार जो किया है वो आगे भी बरकरार रखना चाहता है। आतंकवाद के मामले पर नरेंद्र मोदी ऐसी लाइन लेंगे जो कि अमेरिका के समेत तमाम देशों को छुएगी। जी हां, इंडिया की सोच में, अंदाज में आए इस बदलाव को अमेरिका से सुनने वाली है दुनिया, जानने वाली है दुनिया। इंडिया की उम्मीद, दुनिया के लिए इंडिया का एजेंडा, और यही है मोदी का मिशन अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन अमेरिका इस लेख के जरिए काफी हद तक साफ हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि यही भारत का विजन है, विजन इंडिया है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस लेख में साफ तौर पर उन तमाम बातों का जिक्र करते हैं जो वो बीते 4 महीनों के दौरान पूरी कर चुके हैं या उनकी घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस ओपेड में ये भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान दुनिया के लिए क्या करने जा रहा है, उसकी योजनाएं क्या क्या हैं। अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को युवा जोश वाला देश बताया है। लिहाजा मोदी के मिशन अमेरिका के साथ युवाओं की उम्मीदें और सपने भी जुड़ गए हैं।
यूथ आइकॉन जो माना जाता है नरेंद्र मोदी को, तो उन लोगों की तरफ से ये डिमांड है कि हम उनके कुछ संदेश अपनी बॉडी पे प्रिंट देके उनका उत्साह बढ़ाए। इस बार हमारे मंत्री जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए उसकी खुशी में ये मैंने इस बार इस टाइप का टैटू बनाया। एक्चुअली इससे साइन ऑफ गुड लक, और जितना भी टैटू बनाया है उसमें इंडिया का और प्रोस्पेरिटी के लिए। इंडिया से अमेरिका तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन अमेरिका को लेकर जबरदस्त जोश है। पीएम मोदी भी इन उम्मीदों और जोश से वाकिफ हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में उन्होंने लिखा है कि नौजवानों की ऊर्जा, उत्साह और उद्यमशीलता इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इन गुणों को उन्मुक्त करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। युवा जोश को तमाम तरह की जकड़नों से बाहर निकालने की बात प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार करते आए हैं। जापान दौरे के वक्त भी उन्होंने यही इरादा जताया था। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी, एक डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोग्राफी, तीसरा डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है, डेमोग्राफिक डिवीजन। नए इंडिया का यही सपना वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख से भी निकलकर सामने आया है। ये सपना ऐसे देश का है जो अतीत की सारी असफलताओं और बोझ को पीछे छोड़कर भविष्य के अग्निपथ पर पूरी ताकत के साथ सफलता की कहानी लिखना चाहता है। हम अपने इस मिशन के लिए गैर जरूरी कानून और नियमों को छांट देना चाहते हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को आसान और कम वक्त वाली बना देना चाहते हैं। सरकार को ज्यादा पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाकर सफलता पाना चाहते हैं। पारदर्शिता से भरे जवाबदेह सरकार के इसी सपने के साथ सबका साथ, सबका विकास का सपना भी है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है। ये हमारे स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले पीएम ने मेक इन इंडिया नीति का भी ऐलान किया। इस नीति का खाका दुनिया को नए इंडिया के मिशन से रूबरू कराने के लिए पीएम के लेख में भी खींचा गया है। मोदी ने लिखा है, मेक इन इंडिया हमारा संकल्प है। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के नए हब में बदलने के लिए हम सबको न्योता देते हैं। इस विकल्प को सच करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वो स्थिति हमें बदलनी है। और मैं पिछले कुछ महीनों के अनुभव से कहता हूं कि हम ये बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री के लेख में सबका साथ, सबका विकास का सपना है तो स्वच्छ भारत का भी सपना है, जिसकी बात प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते वक्त भी कर चुके हैं। और अब 2 अक्टूबर को इसे लेकर एक बहुत बड़ा अभियान भी शुरू हो रहा है। क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? पीएम देश में वैसी ही सफाई चाहते हैं जैसी सफाई अमेरिका में नजर आती है। जाहिर है
सपना इंडिया को अमेरिका की तरह सुपर पावर बनाने का है। इसीलिए लेख में प्रधानमंत्री ने इंडिया की तरक्की में अमेरिका के योगदान की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, साझा हित समान मूल्यों के लिए एक दूसरे की तरक्की में भारत और अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। हमारी साझेदारी में भी ये बात नजर आती है। भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और बहुत दशकों से एक अच्छे सहज मित्रों के नाते हमारे संबंध रहा है। यह एक अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों में संबंध थोड़ा धीमी पड़ गए, स्लो डाउन हो गए, एक कोल्ड एटीट्यूड आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजिट के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर तेजी आएगी, फिर हम अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। पीएम के लेख में उनके सपनों का नया भारत ही नहीं है, बल्कि सपनों का नया विश्व भी है, जहां उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से साथ साथ तरक्की करती दुनिया की कल्पना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में भी इसी सोच का अक्स दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़ी संख्या में यहां पहुंच गया है। दूसरे देशों के बहुत से जगह से लोग यहां आके अपना अपना सेटअप लगा चुके हैं, जो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों का भाषण टेलीकास्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। मेरे और दाहिनी ओर घूमेंगे आप तो आप देख सकते हैं ठीक पीछे की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी वैन्स खड़ी हैं, जिसको आप जैमर्स कहते हैं। जब यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सिक्योरिटी के मद्देनजर उसी हिसाब से जैमर्स और ये मशीन्स काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका पहुंचने का मिनट मिनट का कार्यक्रम तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है और वहां हिंदुस्तान में भी तमाम लोगों की नजर होगी कि आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्या कुछ कर रहे हैं, कितने समझौते कर रहे हैं और कितनी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। तो आपसे कोई खबर ना छूटे, इसीलिए मैं अगले 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसकी मिनट मिनट की जानकारी भारतीय समय के अनुसार आपको बता रहा हूं, ताकि आप भी अपने टीवी स्क्रीन से चिपके रहें और जानते रहें भारत अमेरिका के संबंध किस दिशा में आगे जा रहे हैं। अमेरिका में 100 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 50 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुरुआत न्यूयॉर्क के मेयर के साथ मुलाकात से होगी। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार को शाम 4:30 बजे पीएम 9/11 हमले के स्मारक पर जाएंगे और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंच जाएंगे, जिसके साथ ही उनके बड़े औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। शाम 7:15 बजे पीएम संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से मिलेंगे। शाम 8 बजे से 8:15 बजे तक पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भाषण के बाद पीएम श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से मिलेंगे। बांग्लादेश और नेपाल के प्रधानमंत्रियों से भी पीएम की मुलाकात होगी। जिन भी मिनिस्टर से मैं मिल रही हूं, उनसे मैं बायलैटरल रिलेशंस के अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हम 2015 में ये रिफॉर्म करवा लें, इसकी भी बात कर रही हूँ कि समय कम है और 2015 यूनाइटेड नेशंस का 70वां स्थापना का दिवस होगा। सार्क देशों के नेताओं से मुलाकात के इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने की कोई योजना नहीं है, जो भारत की सख्त विदेश नीति का संकेत है। जी हां, अब सुषमा स्वराज का साफ ये कहना कि पाकिस्तान ने खेल बिगाड़ा है, ये साफ दिखाता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपना एग्रेसिव रुख अख्तियार जो किया है वो आगे भी बरकरार रखना चाहता है। और दूसरी बड़ी बात सुषमा स्वराज की जो मुलाकातों के दौर में निकली वो ये कि चाइना पर उन्होंने दावा किया कि चाइना पर यह दबाव बनाने में भारत कामयाब हो गया है, कि चाइना की तरफ से जो उसकी सेना भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर गई थी वो आज से शुरू होकर 30 तारीख तक यानी अगले 5 दिनों में उस घुसपैठ से पीछे हो जाएगी, यानी इंकर्जन को वापस ले लेगी, विड्रॉ कर लेगी। रविवार 28 सितंबर को भी पीएम का दिन काफी व्यस्त होगा। 28 सितंबर को पीएम अमेरिका और कनाडा के सिख प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में वो ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। कैनेडी सेकंड सेंटर में वो भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिलेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे पीएम यहूदी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। पीएम का साउथ कैरोलिना की गवर्नर निक्की हेली से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 8:55 पर पीएम मेडिसन स्क्वायर में भाषण देंगे। इस भाषण के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय ने जबरदस्त तैयारियां की है।
20,000 लोगों वाले मेडिसन स्क्वायर के सभी टिकट बिक चुके हैं। इसलिए टाइम स्क्वायर के क्रिस्टल टावर में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। हालांकि इस वक्त मैं टाइम स्क्वायर की पीछे वाली गली में खड़ा हुआ हूं, लेकिन आपको बता दूं कि टाइम स्क्वायर, जिसको दुनिया में का चौराहा कहा जाता है, उस जगह पर नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बहुत तरह के लोग दिखने लगे हैं, जो मोदी जी से बात करना चाहते हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से मैंने बात की जो भारत के और पाकिस्तान के हैं, अमन का पैगाम लेकर आए हैं। सुरों में बंधा हुआ पैगाम है, वो आपको सुनाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूयॉर्क से जारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। अमेरिका में तमाम भारतीय बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है विकी कोहली। न्यूयॉर्क से थोड़ी दूरी पर फिलाडेल्फिया में रहते हैं, लेकिन संगीत के पुजारी हैं, संगीत के भक्त हैं और संगीत का काम करते हैं। संगीत के जरिए अपना कदम बॉलीवुड के जरिए यहां पर अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों के बीच बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन का पैगाम लेकर विकी कोहली ने एक गाना तैयार किया है। विकी कोहली अपने बैंड में जिस म्यूजिशियन के साथ काम करते हैं वो पाकिस्तान के हैं, फरहाद। और फरहाद और विकी की ये दोस्ती भारत पाकिस्तान के लिए एक सबब हो सकती है, एक कोशिश हो सकती है कि कैसे दोनों मुल्कों के लोग आपस में नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सियासत में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। तो सुनते हैं विकी और फरहाद की ये कॉम्पोजिशन।